नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में आप कैसे बदलेंगे। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम साधारण वाक्य लेते हैं। जो साधारण वाक्य होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वो किस कंडीशन में लिखा जाएगा। और इसमें दो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। एक तो साधारण वाक्य जो बनेगा उसको हम ट्रांसलेट बनाना सिखा देंगे और साथ साथ उसी ट्रांसलेट को पैसिव वॉइस में बनाना भी आपको बता दिया जाएगा कि उसी ट्रांसलेट को पैसिव वॉइस में कैसे बदल देंगे। तो साधारण वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम, उसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। अब डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट एक है तो वाज, सब्जेक्ट ज़्यादा है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब में हम आईएनजी प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अन्य कोई शब्द आता है तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस। और इसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में अगर बनाना है तो हम स्ट्रक्चर को देख के पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट चाहे जहां रहेगा उस सेंटेंस में सबसे आगे लाएंगे और उसके बाद वाज या वियर का प्रयोग करेंगे। अब डिपेंड करता है वाज या वियर लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट अगर एक है तो आप वाज लगा दीजिएगा, ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा है तो आप वियर का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद विंग का प्रयोग करेंगे, आप बीइंग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया है उस एग्जाम्पल के बारे में बता दूं। एग्जाम्पल है वह एक घर बेच रहा था। यहाँ पर वह है सब्जेक्ट, एक घर है ऑब्जेक्ट, बेच रहा था ये आपका है वर्ब। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम पहले बनाते हैं। सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लिख दिया ही। अब लिखा वाज या वेयर लिखिए, तो ही हमारा हमेशा सिंगुलर होता है तो वाज लिख देंगे। फिर लिखा है वर्ब में आईएनजी प्रयोग करिए। यहाँ पर बेचना था तो बेचने की इंग्लिश सेल होती है, उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हो जाएगी सेलिंग। फिर यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्या, एक घर, तो हमने लिख दिया ए हाउस। ये हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस या एक्टिव वॉइस हो जाएगा। या फिर आप साधारण भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस का ट्रांसलेट है ये जो सेंटेंस लिखा था हिंदी में इसका ट्रांसलेट है ये। और इस ट्रांसलेट को अब हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट है ए हाउस, तो हमने सबसे पहले ए हाउस लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद वाज या वेयर लिखा है तो एक घर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग कर दिया। फिर बीइंग लिखा है, हमने बीइंग लिख दिया। उसके बाद लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी, तो हमने लिख दिया सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है। फिर यहाँ पर बाई लिखा था, हमने बाई लिख दिया। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट हमने हिम लिखा। अब जहाँ पर ही होगा स्टार्टिंग में एक्टिव वॉइस में, उसको अगर पैसिव वॉइस में हम पीछे लेकर जाएंगे तो वो हिम का रूप ले लेती है। तो ये हो जाएगा ए हाउस वाज बीइंग सोल्ड बाय हिम। अब हम बात करते हैं नकारात्मक वाक्य कि ये कैसे पैसिव वॉइस में कंप्लीट होता है। तो नकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर वाज या वेयर सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद नॉट, वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब इसको आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे या फिर इसका पैसिव वॉइस में रूपांतरण कैसे होगा। इसमें भी सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले लेकर आएंगे। उसके बाद वाज या वेयर लिखेंगे जो कि निर्भर करेगा ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट एक है तो वाज, ज़्यादा है तो वेयर। उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद बीइंग लिखी जाएगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। जब ये सब्जेक्ट लगाएंगे तो ये तो हमारा था नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर। अभी हो जाएगा नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर जो कि पैसिव वॉइस में होगा और ये एक्टिव वॉइस में था। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल हमने जो लिया है कि लोग दुकानें नहीं खोल रहे थे, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें जो लिया है कि लोग दुकानें नहीं खोल रहे थे, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो लोग हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे द प्यूपिल। फिर ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि वाज या वेयर लिखिए, तो प्यूपिल हमेशा ज़्यादा ही होते हैं तो वेयर का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर नॉट लिखा है, नॉट लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखा है वर्ब में आईएनजी आप यूज़ करेंगे, तो वर्ब हमारा ओपन था, खोलना, उसमें रहा रही लगा है तो ओपनिंग करेंगे, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगी। फिर लिखा है ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट है द शॉप्स, दुकानें, दुकानें ज़्यादा हैं तो यस यूज होगा, तो द शॉप्स ये हो जाएगा हमारा इस सेंटेंस का ट्रांसलेट जो कि एक्टिव वॉइस में होगा। और इसी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कैसे बदलेंगे।
आप बताते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ही आगे लाना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट है द शॉप्स, तो द शॉप्स हम आगे लेकर आ गए। फिर लिखा वाज या वेयर प्रयोग करिए, तो शॉप्स ज़्यादा है तो वेयर का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट लिखा है, नॉट लिखेंगे। बीइंग लिखा है, बीइंग लिखा जाएगा। फिर लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ थी ओपन, तो ओपेंड हो जाएगी जो कि थर्ड फॉर्म होती है। फिर बाई लिखा है, बाई लिख देंगे। फिर लिखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर था द प्यूपिल, तो द प्यूपिल हम एज इट इज पीछे उतार देंगे और ये हमारा पेसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की प्रश्नवाचक कैसे बनता है। प्रश्नवाचक दो टाइप के होते हैं, एक क्या से स्टार्टिंग होने वाले जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब हम टेंस बता रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये वाज वेयर से स्टार्ट होगा। तो वाज वेयर से या तो वाज लिखा रहेगा या तो वेयर लिखा रहेगा स्टार्टिंग में। अब वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कितना है, एक है तो वाज से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट ज़्यादा है तो वेयर से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्रयोग होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हम पेसिव वॉइस में स्ट्रक्चर के रूप में ही बदलते हैं। तो सबसे पहले सब एक्टिव वॉइस में भी वाज वेयर से स्टार्ट होता है, पेसिव वॉइस में भी वाज वेयर से ही स्टार्ट होगा, वो भी इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट एक है तो वाज स्टार्टिंग में होगी, अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल में है तो वेयर स्टार्टिंग से होगा, वेयर से स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, फिर बाई लिखा जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा। अब हम एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जो लिख रखा है, क्या नौकर सब्जी काट रहा था, यह है हमारा एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले वाज या वेयर था, यहाँ पे नौकर एक है तो हमने वाज का स्टार्टिंग किया। उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट हमने द सर्वेंट लिख दिया। फिर लिखा है वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ करिए, कटना, तो काटने की इंग्लिश कट होती है, उसमें आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे तो कटिंग हो जाएगा। उसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारी सब्जी, तो द वेजिटेबल लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको हम पेसिव वॉइस में बनाएंगे, मतलब इस वाले ट्रांसलेट को पेसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बना देंगे। बनेगा कैसे, यहाँ वाज उतारते हैं क्योंकि सब्जेक्ट कह रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर द वेजिटेबल है, सब्जी है तो सब्जी एक होती है तो यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, वाज द वेजिटेबल। उसके बाद लिखा है बीइंग, आप लिखिए, तो बीइंग हमने लिख दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर कट लिख दिया। कट फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों एक ही टाइप की होती है, तो कट ये हमने थर्ड फॉर्म लिख दिया। उसके बाद लिखा है बाई, हमने बाई लगा दिया। फिर लिखा है सब्जेक्ट लिखे, तो सब्जेक्ट क्या था, द सर्वेंट, तो द सर्वेंट हम सबसे पीछे लिख देंगे। तो हमारा जो पेसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, वाज द वेजिटेबल बीइंग कट बाय द सर्वेंट, ये हमारा पेसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक जो WH टाइप होते हैं। WH टाइप मतलब जो कि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में आ जाते हैं, ऐसे सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले को। इसका स्ट्रक्चर जो होता है WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद वाज या वेयर लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट एक है तो वाज लिख देंगे, सब्जेक्ट ज़्यादा है तो वेयर लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्रयोग होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब इस वाले सेंटेंस को, इस वाले लाइन को हम पेसिव वॉइस में स्ट्रक्चर के रूप में पहले बनाएंगे। तो इसमें भी WH से स्टार्ट होगा, WH से यहाँ भी स्टार्ट होगा और उसके बाद वाज वेयर ही आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वेयर आता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वेयर आएगा। एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो वाज, ज़्यादा रहेगा तो वेयर का प्रयोग होगा। फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो है तुम मछलियाँ क्यों पकड़ रहे थे। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे, ये जो प्रश्नवाचक है यही हमारा WH टाइप कहलाता है, क्योंकि इसकी जो इंग्लिश होती है उसमें W या H रहेगा जरूर। तो क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई, हम सबसे पहले व्हाई लिख देंगे और यहाँ पर लिखा है WH वाला पहले लिखना, हमने पहले लिख दिया। फिर लिखा है वाज वेयर लगाइए, हमने वेयर लगा दिया क्योंकि यू प्लूरल होता है तो यू के अकॉर्डिंग वेयर लिखा जाएगा। फिर सब्जेक्ट यू है, उसके बाद लिखा है आप वर्ब में आईएनजी प्रयोग करिए। पकड़ने की इंग्लिश कैच होती है तो पकड़ रहे थे तो कैचिंग हो जाएगा। और उसके बाद क्या पकड़ रहे थे, ऑब्जेक्ट थी मछलियाँ, तो हमने द फिश लिखा चूँकि फिश की सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसी होती है। फिश का प्लूरल भी फिश होगा और सिंगुलर भी फिश ही होगा, तो हमने लिख दिया फिश। अब इस फिश को हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब इसको हम पेसिव वॉइस में बनाएंगे, तो इस कंडीशन में भी पहले WH ही लिखा जाएगा, तो हमने व्हाई का व्हाई ऐसे उतार दिया। फिर वाज वेयर उतारना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट है द फिश और इस लाइन में मछलियाँ ज़्यादा है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, व्हाई वेयर द फिश।
फिर उसके बाद लिखा है बीइंग का प्रयोग करिए, हमने बीइंग लिख दिया। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कैच की थर्ड फॉर्म कॉट होती है। और उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे तो बाई हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखा है कि आप सब्जेक्ट को लिखिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पर तुम था, हमने यू यहाँ पर कर दिया और ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में कंप्लीट हुआ। और इसमें जो मैं एक चीज़ आप बताना चाहूँगा कि इसमें जो पैसिव वॉइस आप कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है या नहीं है। तो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक आम खाया जा रहा था, तो जिसमें जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, ऐसे वाक्य होंगे, पीछे ऐसे शब्द लिखे होंगे किसी वाक्य, तो ये बता रहा है कि इसमें जा रहा था, लेकिन कहीं इसमें जाना से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं होगी। जैसे जाना की जो इंग्लिश होती है गो, तो इसमें गो का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब होगा कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है और वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसका हम ट्रांसलेट करेंगे कैसे, तो ये जो लिखा हुआ ये पैसिव वॉइस में पहले से ही लिखा हुआ। अब इसका ट्रांसलेट हम बनाएंगे। इसमें एक आम खाया जा रहा है, खाने वाला कोई नहीं है इसमें, तो कोई अगर खा रहा है तो वो सब्जेक्ट इस लाइन में नहीं लिखा है, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट पहले एक आम खाया जा रहा है, ए मैंगो। अब यहाँ पर एक आम है तो वाज लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे बीइंग, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में बताया था। बीइंग ये वाला इधर के लिए है, ए मैंगो वाज बीइंग, और खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे ईटन। तो ए मैंगो वाज बीइंग ईटन। अगर यहीं पर लिखा होता मेरे द्वारा एक आम खाया जा रहा था, तो होता ए मैंगो वाज बीइंग ईटन, फिर यहाँ पर लगाते बाई और मेरे की यहाँ पर मी लिख देते और सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का ये बन जाता। तो कहने का मतलब हुआ कि जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसमें जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे लिखा होगा, लेकिन गो से उसमें कोई भी गो से संबंध कुछ नहीं रहेगा उसका। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जानकारी जो दी गई जानकारी है उससे आप संतुष्ट होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।